एपिसोड 7 की शुरुआत में सिल्की को एक अंधेरी सड़क पर भागते हुए देखते हैं, जो उसका फ्लैशबैक होता है। प्रेजेंट में सिल्की की आंख खुलती है, तब उसके सामने आयरा बेहोश पड़ी होती है। सिल्की बोली, तुमने मुझसे मेरी आयरा को छीन लिया, उसे वापस करो। ऐसा बोल के वो इन सब पर हमला कर देती है। ये लोग आयरा को लेके वेयरहाउस में भागने लगते हैं। ओकारुन बोला, इस वेयरहाउस में ज्यादा खाली जगह नहीं है, इसलिए वो ठीक से भाग नहीं पा रहा। ये सुन के मोमो को एक आइडिया आता है और वो उसे भागते रहने बोलती है। तभी सिल्की अपने बालों से हमला करके मोमो को दूर फेंक देती है। इसके बाद वो अपने बालों से ओकारुन का पीछा करने लगती है, पर ओकारुन वहीं पर पड़े सामानों के बीच में से भागता है। सिल्की बोली, तुम ऐसी जगह पर मेरे एक्रोबेटिक्स से बच नहीं पाओगे। वो आराम से ओकारुन तक पहुंच के उससे गिरा देती है। फिर वो आयरा से बोली, अगर तुम मुझे मम्मी नहीं बुलाना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खा जाऊंगी, इस तरह से हम दोनों एक हो जाएंगे। सिल्की आयरा को खाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक वो रुक जाती है। तब मोमो ऊपर से आके बताती है कि तुम्हारे बाल पूरे वेयरहाउस में फंस चुके हैं और यही मेरा प्लान था। ओकारुन, तुम्हारा शुक्रिया इतने अच्छे से भागने के लिए। सिल्की अब गुस्सा होती है और खुद को आजाद करने के लिए वेयरहाउस के खंभे तोड़ने लगती है। मोमो अपनी पावर से सिल्की की दोनों टांगें पकड़ लेती है और ओकारुन को ट्रांसफॉर्म हो के सिल्की पर पूरी ताकत से हमला करे। ओकारुन बोला, मैं सिर्फ भागने में अच्छा हूँ, मैंने आज तक किसी भी विलेन को मार के उड़ाया नहीं। मोमो उस पे चिल्लाने लगती है, तुम ये सब अब क्यों बता रहे हो, बस जाके उसे लात मार दो। इन दोनों की बहस में सिल्की खुद के बालों को आजाद कर लेती है और मोमो पर हमला करती है, पर मोमो को बचाने के लिए ओकारुन सामने आता है और अपने सिर से सिल्की को जोरदार टक्कर मारता है, जिससे वो वेयरहाउस तोड़ के बाहर जाके गिरती है। ऐसा लगता है सिल्की हार गई। मोमो अब ओकारुन की तारीफ में बोली, उसका फुल थ्रोटल कमाल का है। वही ओकारुन का पूरा शरीर दर्द कर रहा था। तब टर्बो ग्रानी उसके बैग में से बाहर निकल के बोली, मेरी पावर यूज करके भी तुम इतना सही हमला कर पाए, कितनी बुरी बात है। मोमो पूछती है, हमें अब इसका क्या करना चाहिए, क्या दादी को बोल के इसे एक्सोसाइज्ड करवा दे। टर्बो ग्रानी बोली, उसे अकेला छोड़ दो, उसने मेरा अटैक खाया है, अब काफी टाइम तक वो उठ नहीं पाएगी और उसके पावर यूज कर पाएगी। वैसे ओकारुन की गोल्डन बॉल उस लड़की के पास है ना। टर्बो ग्रानी आयरा के कपड़ों में उस बॉल को ढूंढने लगती है। मोमो उसके बंधे हाथ ओकारुन से छुड़ाने को बोलती है। तब ओकारुन एक कैची ढूंढने लगता है। मोमो बोली, ये सब उस आयरा के वजह से हुआ है, पता नहीं उस योकाई का और इसका क्या रिलेशन है। तभी टर्बो ग्रानी को वो गोल्डन बॉल मिल जाती है, जिसे वो ओकारुन को देती है। मोमो उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, तुम्हारे खानदान की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। तभी टर्बो ग्रानी बताती है कि आयरा मर चुकी है। ये सुन के वो दोनों शॉक हो जाते हैं। मोमो तुरंत आयरा धड़कन चेक करने जाती है और ओकारुन उसकी पल्स चेक करता है, पर आयरा सच में मर चुकी थी। तब टर्बो ग्रानी बताती है, जब किसी नॉर्मल इंसान को कोई योकाई खा लेता है तो उस इंसान की तुरंत मौत हो जाती है। मोमो के पास स्पिरिचुअल पावर है और ओकारुन के पास मेरे पावर्स है, इसीलिए तुम जिंदा बच गए। मोमो अब ओकारुन को सीपीआर देने बोलती है और उसकी पावर से आयरा का हार्ट पंप करती है। टर्बो ग्रानी बोली, इसका कोई फायदा नहीं, वो अब मर चुकी है, हार्ट बस एक मांस का टुकड़ा है, उसे मसाज करने से कुछ नहीं होगा। मोमो उसे अपना मुंह बंद रखने बोलती है और दोनों सीपीआर देना चालू रखते हैं। मोमो टर्बो ग्रानी को एम्बुलेंस बुलाने कहती है, क्योंकि उसके पास मोमो की फ्रेंड का मोबाइल है। काफी टाइम सीपीआर देने से कुछ नहीं होता। तभी सिल्की वहां आती है। वो बोली, इससे आयरा जिंदा नहीं होगी, मेरे पास इससे बेहतर उपाय है, तुम मेरा ऑरा आयरा को दो तो वो जिंदा हो जाएगी। ऑरा लोगों के लिए बैटरी का काम करता है, बैटरी के बिना मोटर स्टार्ट नहीं हो सकती। मोमो बोली, तुम झूठ बोल रही हो, मौका मिलते ही तुम उसे खा जाओगी। तभी सिल्की अपने मुंह को फाड़ देती है और बोली, अब वो किसी को नहीं खा सकती। टर्बो ग्रानी बोली, सिल्की सच बोल रही है, ऑरा मिलने से वो लड़की जिंदा हो जाएगी। तब मोमो बोली कि तुमने अगर कोई भी चालाकी की तो मैं तुम्हारा सर कुचल दूंगी। वो ओकारुन को भी बोलती है, ट्रांसफॉर्म हो के सिल्की के हरकतों पर नजर रखे और हमला करने के लिए रेडी रहना। मोमो ने आगे पूछा, तुम अपना ऑरा आयरा को कैसे दोगी। सिल्की मोमो से बोली कि तुम्हारी पावर्स से तुम मेरे ऑरा को आयरा के ऑरा के साथ जोड़ सकती हो, जो कभी भी बुझ सकता है। अब मोमो ऐसा ही करती है। मोमो अब सिल्की के ऑरा को आयरा में ट्रांसफर करने लगती है, लेकिन तभी उसे सिल्की के पास लाइफ का एक फ्लैशबैक आता है। जब सिल्की जिंदा इंसान थी, उसे हम एक लव होटल में देखते हैं, जो पैसे कमाने के लिए प्रोस्टिट्यूट का काम करती थी। वो बहुत गरीब थी और उसकी एक बेटी भी थी, जिसका सिल्की बहुत ख्याल रखती थी, इसलिए वो दिन भर में अलग अलग काम करती थी, जिससे वो काफी थक जाती थी। उसके बेटी को नाचने का शौक था और सिल्की उसे एक्रोबेटिक्स सिखाया करती थी। एक दिन वो उसकी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी कुछ लोग उसके घर में घुस के उसे मारने लगते हैं। वो लोग उसे विंडो पर फेंकते हैं, जिससे उसके अंदर कांच घुस जाती है।
सिल्की की बेटी बहुत रोने लगती है, तब वो लोग उसे उठा के ले जाने लगते हैं। सिल्की उन्हें रोकने की कोशिश करती है तो वो एक लात मार के उसकी एक आंख फोड़ देते हैं। वो लोग सिल्की की बेटी और उसके पैसे दोनों लेके चले जाते हैं। सिल्की बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आता है वो भाग के सड़क पे जाती है और अपनी बेटी को ढूंढने लगती है। उसे एक कार दिखती है जिसमें शायद वही गुंडे बैठे थे, पर वो उन्हें रोक नहीं पाती और ब्लड लॉस होने के वजह से फिर से बेहोश हो जाती है। फिर सिल्की एक बिल्डिंग के छत पे जाके खड़ी होती है। सिल्की का उसकी बेटी के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था, जिसे अब उन गुंडों ने कहीं बेच दिया होगा। अब वो अपनी बेटी की याद में आखिरी बार एक्रोबेटिक डांस करती है और उस बिल्डिंग से कूद जाती है। मरने के बाद सिल्की एक आत्मा बन जाती है और उसे कुछ भी याद नहीं रहता। उसे सिर्फ इतना मालूम था कि उसने उसका कुछ कीमती खो दिया है। तभी एक छोटी सी बच्ची सिल्की को पीछे से आवाज लगाती है और उसे मम्मी बुलाती है। ये असल में छोटी आयरा थी, जिसने गलती से सिल्की को अपनी मोम समझ लिया था। तभी आयरा के पिता उसे ढूंढते हुए आते हैं। तब हमें पता चलता है जब आयरा छोटी थी तभी उसकी मोम गुजर चुकी थी, पर वो अपने पिता से पूछती रहती थी कि उसकी मोम कब वापस आएगी। तो उसके पिता बोलते थे उसकी मोम बहुत दूर चली गई है। अब आयरा को बहुत स्ट्रांग बनना होगा, जब उसकी मोम वापस आए तो उन्हें आयरा पर प्राउड हो। अब आयरा को देख सिल्की को लगता है यही उसकी बेटी है और अब से वो आयरा को हर खतरे से प्रोटेक्ट करेगी ताकि कोई भी उसे नुकसान ना पहुंचा सके। उस दिन से सिल्की योकाई बन के आयरा के पीछे थी। अब अचानक आयरा की आंखें खुलती है, पर उसकी आंखों में आंसू थे। सिल्की की बैक स्टोरी जान के मोमो को भी बुरा लगता है। ओकारून को लगता है सिल्की ने मोमो के साथ कुछ किया है। तब वो फुल थ्रोटल से हमला करने के लिए तैयार होता है, लेकिन मोमो उसे रोक लेती है। अब सिल्की आयरा से माफी मांगती है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती थी, लेकिन मैंने ही तुम्हें चोट पहुंचाई। मैं खुद के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए और एक मॉन्स्टर बन गई, लेकिन अब सब खत्म हो जाएगा। इतना बोल के सिल्की का शरीर राख बन के टूटने लगता है। मोमो टर्बो ग्रैनी से पूछती है ये क्या हो रहा है। वो बोली और अब बैटरी की तरह होता है, बिना उसके सिल्की खत्म हो जाएगी। और ऐसा नहीं कि उसकी आत्मा आफ्टर लाइफ में जाएगी, बिना ऑरा के उसकी आत्मा का नामो निशान मिट जाएगा, जैसे कि वो कभी इस दुनिया में थी ही नहीं। टर्बो ग्रैनी आगे बोली वैसे भी उसकी जिंदगी बहुत खराब थी, उसके जैसी आत्मा मिट भी जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन मोमो को इसके लिए बुरा लग रहा था। उसने पूछा क्या वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। टर्बो ग्रैनी बोली ये उसका फैसला है कि उसे शांति मिलेगी या नहीं, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। सिल्की अब मरते हुए अपनी बेटी को याद करती है। काश वो उसे और भी सुंदर कपड़े दिला सकती, काश वो उसके साथ और खेल सकती। वो अपनी बेटी से माफी मांगने लगती है, क्योंकि वो सिल्की की बेटी नहीं होती तो कहीं खुशहाली में होती। तभी आयरा भाग के सिल्की के पास जाती है और उसे गले लगाती है। वो उसे मम्मी बोलते हुए आई लव यू बोलती है और प्रार्थना करती है कि सिल्की और उसकी बेटी की आत्मा को शांति मिले। आयरा आखिर में कसम खाती है कि वो सिल्की को हमेशा याद रखेगी। इसके बाद सिल्की का पूरा शरीर राख बन के उड़ जाता है, लेकिन आयरा के वजह से उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है और आफ्टर लाइफ में हम सिल्की को उसकी बेटी से मिलते हुए देखते हैं। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। अब ओकारून को उसकी दूसरी बॉल कैसे मिलेगी ये जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।